हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज थर्ड को कंप्लीट किया था और आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ ऑफ टू वेरिएबल्स उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो टॉपिक अपना लीनियर इक्वेशंस and inequality in two variables ठीक है। अब देखो भी अपने पास में लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ के बारे में मैंने आपको थर्ड एक्सरसाइज में बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अपने पास में एक्सप्रेशन होती है, ठीक है भाई। एक्सप्रेशन से अपने पास सबसे पहले बनेगा पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल से फिर बनेगा इक्वेशन, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि टू वेरिएबल का है या फिर सिंगल वेरिएबल का है, एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो अगर अपने पास में पॉलिनोमियल था उससे इक्वेशन तो हमने बना ली। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, px इक्वल 2x प्लस 3y, ठीक है। इससे हमने इक्वेशन बनाई px इक्वल कोई भी नंबर लेट किया हमने, जैसे कि px की जगह हमने 4 लेट किया, 2x प्लस 3y, ये अपने पास में इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे ये जो इक्वल है इसकी जगह के ऊपर मैंने बताया था कि आपको या तो आ जाए लेस देन या आ जाए ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल। इन चारों साइन में से कोई एक आ जाता है तो वहाँ पे अपने पास में जो इक्वेशन था वो लीनियर इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने पास में यहाँ पे इनमें से कोई भी, जैसे कि ये साइन आ जाए और हमें इक्वेशन चाहिए तो इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वल से, तो अपने पास में वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखें तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। क्या क्या चीज़ें आएंगी इनइक्वालिटी के बारे में तो आप जान ही चुके हो, कहाँ से आएगी। देखो अब आगे, लेट्स वी हैव टू लाइन्स L1 AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 इक्वल 0। फर्स्ट लाइन अपने पास में हमने माना है कि ये है AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1, ठीक है। एंड L2 AX2 प्लस BY2 प्लस CZ2 इक्वल 0। ओके, अपने पास में फर्स्ट लाइन तो है L1 और सेकंड लाइन है L2, ठीक है। डिफरेंस दोनों में इतना है कि इसमें x, y और z तीनों की वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से अपन 3 टाइप्स ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन अकॉर्डिंग टू their ratio of coefficients, ठीक है भाई।
फर्स्ट अपने पास में क्या बनेगा, अगर कोफिशिएंट्स का रेशियो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 है, ठीक है, तो इस लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है, डायग्राम बनेगा इनका ये L1 L2, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। और सॉल्यूशन कितने होंगे, इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिर्फ एक होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सेकेंड पॉइंट पे चलो। अगर कंपैरिजन ऐसे आ जाए A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो जो लाइंस हैं वो लाइंस अपने पास में पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, डायग्राम बनेगा ये। पैरेलल लाइंस का मतलब है बीच में से डिस्टेंस कहीं से भी मेजरमेंट करें हम, इक्वल डिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी होगा। सॉल्यूशन होंगे इसके मैनी सॉल्यूशन, सॉरी नो सॉल्यूशन। क्यों होंगी मैनी सॉल्यूशंस? इसलिए होंगी क्योंकि यहाँ पे बिटवीन इसके कहीं पे भी क्रॉसिंग पॉइंट नहीं है। अगर क्रॉसिंग पॉइंट आ जाए तो सॉल्यूशन बन जाए अपने पास में। थर्ड पॉइंट अपने पास में A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। अगर ऐसा मिल जाए अपने को कंपैरिजन, तो ये होंगे अपने पास में कोइंसिडेंट लाइंस। इनको कोलिनियर लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन अपने पास में ये है L1, तो सेकंड लाइन है ये L2, इसके ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो अपने पास में सॉल्यूशन होंगे ना, वो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है भाई, ये तो था अपने पास में लाइंस का टाइप कौन सा होगा वो जानने के लिए कुछ कंपैरिजन। तो इनको आप नोट कर लो और यहाँ पे आप MTR ज़रूर लगा लेना। 4 नंबर की एक्सरसाइज है, 4 नंबर की एक्सरसाइज है। इसमें से अपने पास में 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो इनमें से छोटा क्वेश्चन आ जाएगा और एक आ जाएगा ग्राफ, या फिर कंप्लीट ग्राफ ही आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हम। फर्स्ट एक्सरसाइज अपने पास में 4.1, कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट। सॉरी, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट को बोलते हैं संगत और इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं असंगत। संगत का मतलब क्या होगा? जब अपने पास में सॉल्यूशन होगा तो उसको हम संगत बोलेंगे। सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन हो तो उनको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं, सॉरी कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर अपने पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, तो इसको हम इनकोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है भी, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं बता ही दिया आपको। कंसिस्टेंट कब होगा? जब या तो मैनी सॉल्यूशन हो या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो। इनमें तो कंडीशन बनती है कंसिस्टेंट की। और इनकंसिस्टेंट किस में होगा? इसमें होगा, नो सॉल्यूशन में। नो सॉल्यूशन में तो होगा इनकंसिस्टेंट, और इसमें होगा
कंसिस्टेंट दोनों में। ठीक है भाई, अब देखते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अपने पास में 2x माइनस 3y इक्वल एट 2x minus 3y equal 8. Put the equation first. 4x minus 6y equal 9. 4x minus 6y equal 9. Put equation second. ठीक है भाई, compare the multiples of equation first and second. Compare the equation, the multiples of equation first and second, then we get, देखो ये कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 6 8 अपॉन 9। ठीक है, कंपेयर किया हमने तो ये बना 1/2, ये भी बना अपने पास 1/2, ये क्या बन गया 8/9। मतलब ये तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। वी गेट a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। देन पेयर ऑफ लाइन्स इज, जब अपने पास में ये कंडीशन बन जाती है तो ये किस में बनती है कंडीशन, देखो इंटरसेक्टिंग होगा तो उसमें पहले ही नॉट इक्वल आ जाएगा। पैरेलल जब होता है अपने पास में तो क्या होता है, लास्ट वाला नॉट इक्वल होता है। जब तीनों इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस, so pair is inconsistent ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी हैं अपने पास में ऐसे ही करना होगा। अगर यहाँ पे इक्वल आ जाए तो ये इन हट जाएगा, फर्स्ट में से कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आ जाए, आगे वाला हट जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आता है अपने पास में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द नेचर ऑफ दैट सॉल्यूशंस। नेचर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए अपने को कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फर्स्ट में आप कर दोगे सारे, क्योंकि सारे सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल 3, x प्लस वाई इक्वल 3, पुट इक्वेशन फर्स्ट। 3x माइनस 2y इक्वल 4, 3x माइनस 2y इक्वल 4, पुट इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो ग्राफ जब बनाते हैं तो अपने पास में ग्राफिकल कोऑर्डिनेट होने चाहिए, मतलब निर्देशांक होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट लेट्स x इक्वल 0, देन x इक्वल 0 हो गया तो y इक्वल 3, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और 3। इफ y इक्वल 0 देन x इक्वल 3, कोऑर्डिनेट b क्या हो गया 3 और 0। इन इक्वेशन सेकंड, इफ x इक्वल 0 देन y इक्वल -2, कोऑर्डिनेट c क्या हो गया 0 और -2।
इफ y इक्वल 0 देन x इक्वल 4/3, it means 1.33, then coordinate D is 1.33 and 0। ठीक है भाई, ग्राफ बनाते हैं। x axis x dash y dash y and this is the center point 0 0 and the name of center point is O। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 और 3, पहले कोऑर्डिनेट शो कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट क्या 0 और 3, x0 y3 1 2 3 0 एंड 3 और सेकंड है 3 और 0 1 2 3, x तो 3 है और y है 0। फर्स्ट लाइन, ठीक है भाई, इक्वेशन शो कर देते हैं इसके ऊपर x प्लस वाई इक्वल 3। नेक्स्ट अपने पास में 0 एंड -2, 0 और -2 पॉइंट C 1.33 और 0 पॉजिटिव, ये लोग 1.33 और 0 पॉइंट D। इक्वेशन शो कर दें, यहाँ पे देखो क्रॉसिंग पॉइंट हो गया P 3x - 2y इक्वल 4। ठीक है, अब क्रॉसिंग पॉइंट हो गया P, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो अपने पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ग्राफ lines are intersecting, then nature of solution is यूनिक। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन में भी सारे सेम ऐसे ही। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में x इक्वल 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, y इक्वल 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। सेकंड में भी ऐसे ही किया, x इक्वल 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई। देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, -2 आगे जाते डिवाइड में हो गया, -2 आंसर आ गया इसका ना। अब y इक्वल 0 पुट किया तो ये कंप्लीट पार्ट तो y वाला 0 हो गया। 3x इक्वल 4 बचा, x इक्वल 4/3 1.33 आ गया 33। ठीक है, कर दो जल्दी से। और अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया करो भी। कमेंट भी नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक शेयर भी नहीं करते हो, हैं क्या करो। समझ में आ गया हो गई? समझ में आ जाए तो लाइक करो जल्दी जल्दी, यस सर कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस by graphical method and also find the coordinates of the point where the lines are represented by these intersect at y axis। देखो तो फर्स्ट अपने पास में
चलो इसमें सेकंड बता देता हूँ आपको। सेकंड है 3x प्लस 2y इक्वल 12। थर्ड में सेकंड 3x प्लस 2y इक्वल 12। 5x माइनस 2y इक्वल 4। 5x माइनस 2y इक्वल 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। इफ x इक्वल 0 देन y इक्वल, देखो x इक्वल 0 ये पार्ट 0 हो गया। 2y इक्वल 12 तो y इक्वल क्या आ जाएगा 12/2 इक्वल 6 और कोऑर्डिनेट आ जाएगा a 0 और 6। इफ y इक्वल 0 देन x इक्वल, y इक्वल 0 हो गया तो 3x इक्वल 12 और x इक्वल आ गया 12/3 इट मीन्स 4 और ये बन गया कोऑर्डिनेट 4 और 0। इन इक्वेशन सेकेंड इफ x इक्वल 0 देन, देखो भाई x इक्वल 0 हो गया तो नेगेटिव 2y इक्वल 4 है तो y इक्वल आ गया -2। पॉइंट हो गया 0 और -2। इफ y इक्वल 0 देन x इक्वल 4/5 इट मीन्स 0.8। ठीक है भाई, डी पॉइंट हो जाता है अपने पास में 0.8 एंड 0। ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, ये अपने पास में है 0 0 सेंटर पॉइंट है इसका। y डैश है, x डैश है, y है, x है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। ठीक है भाई, 0 और 6 1 2 3 4 5 6 0 एंड 6 पॉइंट ए। 4 और 0 1 2 3 4 x 4 और y 0 पॉइंट बी। जॉइंट कर देते हैं इनको और ये लो जॉइंट कर दिया। ठीक है भाई, ये अपने पास में बन जाती है लाइन 3x प्लस 2y इक्वल 12। ठीक है, सेकंड अपने पास में 0 एंड -2, y का है -2 पॉइंट सी और ये है 0.8 एंड 0। तो 0.8 कहाँ पर है, ये रहा। टेढ़ा हो गया। फाइव एक्स माइनस 2y इक्वल 4। ठीक है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो कोऑर्डिनेट देख लो आप। यहाँ से तो है 3 और यहाँ से है 2, 2 एंड 3। अकॉर्डिंग टू ग्राफ the point coordinate of intersecting point is 2 and 3। जल्दी से कर दो कॉपी और अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस सर कमेंट करो।
हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by lines represented by the pair and the y axis। ये बोला कि y axis और जो लाइंस का जो पेयर है उसके द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया ग्राफ है उसमें जो ट्रायंगल बनता है उसके हमें वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स होता है जो 3 कॉर्नर होते हैं उनके पॉइंट्स चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो तो 4x - 5y = 20, 3x + 5y = 15, from equation first if x = 0 then y = -4, then point A is 0 and -4. If y = 0 then x = 5, point is 5 and 0, point B। From equation second if x = 0 then y = 3, the point C is 0 and 3। if y = 0 then x = 5, so the point D is 5 and 0। okay, ग्राफ बनाते हैं इसका। y का -4 है, 1 2 3 4, y डैश, x डैश, कोऑर्डिनेट 0 0, y x। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। ठीक है भाई, इसमें देखो अब हम ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले पॉइंट A 0 और -4, 1 2 3 4, 0 एंड -4 पॉइंट A। पॉइंट B क्या है 5 और 0, 1 2 3 4 5, 5 और 0, पॉइंट B भी है और पॉइंट D भी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हुई है 4x - 5y = 20। सेकंड है 0 और 3, 1 2 3, 3x + 5y = 15। यहाँ पे है अपने पास में पॉइंट C 0 और 3। देखो ये तो पॉइंट B या D हो गया, ये वर्टेक्स अपने पास में हो गया A और वो वर्टेक्स हो गया C। सो अकॉर्डिंग टू ग्राफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल is are A 0 -4, B 5 0 and C 0 and 3। ओके भाई,
4.1 कंप्लीट हो गई। 4.2 निकालो। दो ही क्वेश्चन है 4.2 में, इजी एक्सरसाइज अपने पास में। लीनियर इनइक्वलिटी आ जाती है अब, और यहीं से एक टॉपिक और जुड़ जाता है, शेडेड पार्ट। ठीक है, शेडेड पार्ट, इसका मतलब शेडेड पार्ट का मतलब ये होता है जैसे कि अपने पास में इनइक्वलिटी आ गई ये, जैसे यहाँ पे ये इनइक्वलिटी आ गई। ठीक है, जब ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होती है तो शेडेड पार्ट है वो अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट आएगा, सेंटर पॉइंट की तरफ आएगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है, नॉट सेटिस्फाइड होती है, तो सेंटर पॉइंट से अवे हो गई। ठीक है, जैसे कि अवे तो ऐसे होगा, ऐसे डिनोट किया जाएगा अवे को, और अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट इसको ऐसे डिनोट किया जाएगा। एक टाइम में सिर्फ एक ही शेडेड पार्ट दिखाई देगा अपने को, दोनों नहीं दिखाई देंगे, न तो अवे और ये अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट। ठीक है, नियर द सेंटर पॉइंट, अवे और नियर दोनों एक साथ नहीं आएंगे एक टाइम में, या तो नियर आएगा या फिर अवे आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे हमने x और y दोनों की वैल्यू जब 0 पुट की तो यहाँ पे आया 0 ग्रेटर देन 20, 0 20 से बड़ा है। सही बात है क्या? ये रॉन्ग है ना? तो ये शेडेड पार्ट अपने पास में अवे फ्रॉम सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट से दूर। अगर अपने पास में यही मार्क ऐसे आ जाता, लेस देन 0 लेस देन 20 आ जाता, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो जाता, तो ये आ जाता नियर द सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट के पास। देखो तुम 4.2 में फर्स्ट है, शो द सॉल्यूशन सेट of the following inequalities by graphical method. X greater than equal to, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वलिटी x इक्वल टू ठीक है, ग्राफ बनाते हैं 1 2, x डैश y डैश। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में y इक्वल टू 0 है, x के ही कोऑर्डिनेट हैं, तो x इक्वल टू है तो ये अपने पास में आ जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है भाई, ये इनइक्वलिटी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट करते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट लेट्स x इक्वल 0 देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2 से ग्रेटर या फिर इक्वल है। सो स्टेटमेंट इज wrong, then shaded part is away from center point. ओके
जल्दी से कर दो कॉपी। इजी एक्सरसाइज है भी 4 तक साइज है ये सबसे ज़्यादा इजी है अपनी बुक में। ये तो वैसे सारी इजी है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही है, ये 15-20 मिनट की एक्सरसाइज है बस। अगर आप करोगे तो 15-20 मिनट ही लगेंगी। मैं तो आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आप कॉपी करते हो, बाद में बीच में कुछ और भी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लंबा हो गया। बाकी एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगी अभी, बस 1-2 क्वेश्चन और हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, सेकंड पार्ट इसमें वो थर्ड पार्ट या फिर फोर्थ, दोनों में मैं एक बता देता हूँ। तो थर्ड पार्ट बता देता हूँ, x माइनस 2y, x माइनस 2y लेस देन 0। ठीक है भाई, ये है। पुट इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, x माइनस 2y इक्वल 0। x इक्वल 0 तो y इक्वल भी 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट बन जाएगा अपने पास में a 0 और 0। अगर चलो 0 0 ही बन गया तो देखो क्या होगा। जब अपने पास में कोऑर्डिनेट 0 और 0 बन जाता है, मतलब x इक्वल 0 और y इक्वल 0 आ जाए, ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो 45 डिग्री पर बनेगा। मतलब x और y दोनों एक्सिस के एकदम स्ट्रेट मिडल पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, ये अपने पास में 1 2 3 4 x डैश x y y डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास में x इक्वल 2y आएगा कि नहीं आएगा। x इक्वल 2y मतलब अगर x का 0 0 है तब तो अपने पास में 0 0 रहेगा, लेकिन जब x इक्वल 1 पुट y इक्वल 1 पुट करेंगे ना तो x का क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, जब अपने पास y इक्वल 1 होगा तो x का आएगा 2। जब अपने पास y इक्वल 2 होगा तो x का आएगा 4। समझ गए क्या। तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल 0। ठीक है, स्टेटेड पार्ट देखते हैं इसमें। इन इक्वेशन फर्स्ट इफ x इक्वल y इक्वल 0 देन 0 लेस देन 0। 0 0 से छोटा है कैसा, 0 इज लेस देन फ्रॉम 0। 0 0 से ही क्या है, छोटा है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो अवे फ्रॉम सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलो। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा सेकंड और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन वही है, ग्राफिकल मेथड से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो देखो भी, सेकंड है अपने पास में 3x माइनस 2y
सेकंड क्वेश्चन में सेकंड 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल x प्लस वाई माइनस 8, x प्लस वाई माइनस 8। ठीक है, यहाँ से देखो x इधर आ गया माइनस का हो गया तो ये 2x बना, y इधर आ गया माइनस का हो गया माइनस का 3y बना, ग्रेटर देन इक्वल माइनस 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास में क्या बनेगा, ये बन गई इनक्रीटी। इक्वेशन फर्स्ट पुट करो, इक्वेशन क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। टू एक्स माइनस 3y इक्वल नेगेटिव 8। इफ x इक्वल 0 देन y इक्वल, जब x 0 होगा तो y इक्वल 2.6। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट बन गया a 0 2.6। इफ y इक्वल 0 देन x इक्वल -4, देन पॉइंट b इज -4 एंड 0। ग्राफ बनाते हैं, वन टू थ्री 4, x डैश y 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, y डैश 1 2 3। फर्स्ट पॉइंट है 0 एंड 2.6, 0 2.6 1 2.6। सेकेंड है -4 एंड 0 1 2 3 4। टू एक्स माइनस 3y इक्वल -8। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेट्स x इक्वल y इक्वल 0 देन 0 लेस देन इक्वल -8। 0 -8 से छोटा या बराबर है, रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द स्टेटमेंट is wrong, so shaded part is away from center point। ओके, और इसी में अपना लास्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई होल मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल 1। हो गया, चलो तो आगे। ठीक है भाई, इसको हम राइट कर सकते हैं थर्ड पार्टी, इसको हम राइट कर सकते हैं -x माइनस वाई प्लस माइनस आएगा ग्रेटर देन इक्वल 1, और ये बन जाएगा
डायरेक्टली इक्वेशन राइट कर देता हूँ मैं। फर्स्ट में बनेगा y माइनस एक्स इक्वल 1 और सेकंड में x माइनस वाई इक्वल 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, if x equal 0 then y equal 1, point A 0 and 1. If y equal 0 then x equal minus 1, point B is minus 1 and 0. From equation second, if x equal 0 then y equal minus 1, then point is minus 1 and 0 and minus 1. If y equal 0 then x equal 1, so point D is 1 and 0. ओके, मेक द ग्राफ। ग्राफ बनाते हैं तो अपने पास में क्या होगा, देखो 1 से बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 1 मानो, यहाँ पे 1 मानो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और नीचे करते हैं यहाँ पे 2 मानते हैं। ठीक है, y डैश x डैश y x, ये इसका सेंटर पॉइंट है 0 0 O। ठीक है, फर्स्ट A 0 और 1, 0 और 1, B माइनस 1 और 0, माइनस 1 और 0, मतलब लाइन हो गई ये y माइनस एक्स इक्वल 1। सेकेंड 0 और माइनस 1 C, और ये हो गया 1 और 0 D। ठीक है, ये हो गया। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लेट्स x equal y equal 0 then 0 greater than equal 1. The statement is wrong. So shaded part is away from center point. Okay, so our exercise 4th is finished, and continue your preparation. See you at next class.